राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली 55 वर्षीय संतोषी देवी की कहानी केवल एक महिला की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर देते हैं। जब संतोषी देवी ने अपने जवान बेटे को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया और कुछ ही महीनों में पति का भी साया उठ गया, तब उनका जीवन जैसे थम सा गया। समाज ने उनके दुख को उनकी पहचान बना दी। लोग उन्हें विधवा औरत कहकर बुलाने लगे। यह वही क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि लोग अब उनका नाम नहीं, बल्कि उनका दुख याद करते हैं। ऐसी स्थिति में जब जीवन के सभी रास्ते बंद लगने लगे और अकेलापन घेर लेता है, तब व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर कुछ असाधारण करने का निर्णय लेता है। संतोषी देवी ने दूसरा रास्ता चुना। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या अब मेरा जीवन केवल आंसू बहाने के लिए ही बचा है? और इस प्रश्न ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उन्होंने यह किया कि अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। आंसू नहीं, आत्मबल के माध्यम से। यह निर्णय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जहां समाज ने उन्हें दुख से परिभाषित किया था, वही उन्होंने खुद को कर्म और आत्मनिर्भरता से परिभाषित किया। उनकी कहानी एक बात का प्रमाण है कि जीवन चाहे कितनी भी ठोकरें दे, अगर इंसान का आत्मबल मजबूत हो तो वह अपनी नई पहचान गढ़ सकता है। यह कहानी हम सभी को सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। संतोषी देवी की कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति की है जो हर चुनौती के आगे झुकने से इनकार कर देती है। जब पूरा समाज उन्हें टूट चुकी, अकेली और बेबस औरत समझ रहा था, तब उन्होंने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे अपने बेटे के पुराने वीरान खेत की ओर बढ़ी। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था और गर्मी की धूप बेहिसाब थी, लेकिन उनके भीतर का संकल्प आग की तरह जल रहा था। उन्होंने फावड़ा उठाया और खेत की सूखी मिट्टी को पलटना शुरू किया। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन संतोषी देवी चुप रही। वह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरा संकल्प था खुद को फिर से खड़ा करने का। धीरे धीरे उनके परिश्रम ने रंग दिखाया। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरियाली आने लगी। एक साल के भीतर उन खेतों में 10 तरह की सब्जियां और 50 से ज्यादा पौधे हलहलाने लगे। वह खेत अब केवल मेहनत की पहचान नहीं रहा, वह बन गया उम्मीद का प्रतीक, उम्मीद का खेत। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब संतोषी देवी अकेली नहीं थी। गांव की अन्य बेसहारा औरतें भी उनसे जुड़ने लगी। जो खेत कभी वीरान था, अब वह एक जीवंत समुदाय बन गया, जहां लोग मिलते हैं, काम करते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह खेत न केवल सब्जियां उगाता है, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और जिंदगी की एक नई दिशा भी उगाता है। संतोषी देवी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अकेलापन स्थायी नहीं होता। अगर आप डटे रहे तो बदलाव जरूर आता है। संतोषी देवी की संघर्ष गाथा का सबसे सुंदर पहलू है उनका फलदायी परिणाम। जिस खेत को कभी वीरान माना गया था, वह आज उम्मीद का खेत बन चुका है। ऐसा स्थान जहां लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने गमों को भूलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह खेत अब केवल फसल उगाने की जगह नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत आश्रम बन गया है,
जहां जिंदगी को दोबारा जीना सिखाया जाता है। इस यात्रा का सबसे भावुक क्षण तब आया जब एक टीवी रिपोर्टर ने संतोषी देवी से पूछा, इतनी तकलीफों के बाद भी आप मुस्कुरा कैसे लेती है? उनका जवाब सादगी में छुपी गहराई का प्रतीक था। रेत में कमल तभी खिलता है जब वो खुद को रेत मानने से इनकार कर देता है। इस एक वाक्य में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। जब तक हम खुद को केवल दुखों, गमों और विफलताओं की रेत समझते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर कमल नहीं खिल सकता। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर उम्मीद, श्रम और आत्मविश्वास का एक बीज बोते हैं, वही बीज भविष्य में कमल बन सकता है। संतोषी देवी की कहानी इस बात की सीख देती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी स्थिति को बदल सकता है। हर दर्द, हर नुकसान और हर अकेलेपन के नीचे एक बीज छिपा होता है। बस हमें उसे पहचानना है और सींचना होता है। जीवन में जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक नई शुरुआत की संभावना जन्म लेती है। यही है रेत में खिला कमल।